वैसे तो अक्सर कहा जाता है कि हमारे देश में हिंदू खतरे में है, बट फाइनली भारत सरकार ने खुद इस बात को एक्सेप्ट किया है कि अब हमारा देश खतरे में है। तारीख है 9 जनवरी 2026, जब विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल आते हैं और इस बात को ऑफिशियली लोगों के सामने, देश की जनता के सामने रखते हैं कि जो सक्सगाम वैली, जो सक्सगाम घाटी है, जो कि हमारे कश्मीर का इलाका है और वर्तमान में वो पीओके वाला जो कश्मीर है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, उसका हिस्सा है। आजादी के बाद जब कश्मीर का विलय भारत में हुआ तो वो घाटी स्वतः ही भारत में आ गई। 1947 और 48 में पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर जो पीओके है उस पर पाकिस्तान का कब्जा हो जाता है और 1963 में नल्ला पाकिस्तान जो है, मूर्ख पाकिस्तान, वो उपहार के तौर पर, एक गिफ्ट के तौर पे सक्सगाम घाटी को चाइना को दे देता है। साइनो पाकिस्तान बाउंड्री ट्रीटी के तहत वो एक गिफ्ट के तौर पे उस घाटी को चाइना को दे देता है, जिसका बहुत कड़ा विरोध किया गया। भारत की मौजूदा सरकार द्वारा उसका बहुत तेजी से विरोध हुआ, चाहे यूएन में हो, देश के भीतर हो, देश के बाहर हो, हर तरफ उस समय मौजूदा सरकार जो थी हमारे देश में, उसने इसका विरोध किया। लेकिन एक ट्विस्ट ये था कि 1962 की लड़ाई में हम लोग बुरी तरह से पराजित हुए थे चाइना के हाथों, और उस समय हम लोग की सिचुएशन ऐसी नहीं थी कि सैन्य तौर पे, मिलिट्री ऑपरेशंस के तहत इसका विरोध हम कर पाए। इसीलिए मौजूदा सरकारों ने बातों से ही इसका विरोध और कड़ा निंदा किया, पूरी दुनिया के सामने बताया कि नहीं, ये हमारे अखंडता का, जो हमारा अटूट हिस्सा है, उसका मजाक बनाया जा रहा है। लेकिन धीरे धीरे ये मुद्दा शांत होता चला गया। लेकिन जैसे ही रणधीर जायसवाल का ये बात देश के सामने आया कि अब चाइना उस पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है सक्सगाम घाटी में, CPEC नाम सुने होंगे आप, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, वो बताया जा रहा है कि वो उससे क्या होगा कि पाकिस्तान और चाइना के बीच में डायरेक्ट कनेक्शन हो जाएगा, डायरेक्ट एक गलियारा बन जाएगा जहां से वो दोनों जुड़ पाएंगे, उनका व्यापार बहुत तेजी से हो पाएगा। और भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा ये है कि जो सक्सगाम घाटी है, जहां पे चाइना अपना इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर रहा है, वहां से इस दुनिया के सबसे ऊंची युद्ध भूमि सियाचिन मात्र 40 से 50 किलोमीटर की दूरी है, जिससे हमें समस्या ये होगी कि चाइना और पाकिस्तान अवैध तरीके से सियाचिन के ऊपर भी अपना दबाव डाल सकते हैं, जिस बात की प्रबल संभावना है। अब दिक्कत यह होता है कि चाइना के जो कम्युनिस्ट पार्टी है, जो वहां की रूलिंग पार्टी है, उसके कुछ लोग आते हैं, बीजेपी दफ्तर में आते हैं, बीजेपी के नेताओं के साथ वार्तालाप करते हैं, बातचीत करते हैं, बैठते हैं, हंसते हैं। पूरे देश में इस बात का माहौल था कि क्या फैसला लिया जाएगा, उन लोगों ने क्या बातें की होंगी। लेकिन जैसे ही वो लोग चाइना जाते हैं, वहां की प्रवक्ता जो है चाइना की, वो बोलती है 13 जनवरी 2026 को कि भारत का जो दावा है कि सक्सगाम घाटी मेरा है, वो बेबुनियाद है। सक्सगाम घाटी चीन का इलाका है, 1963 से चीन का इलाका है और ये हमारे सियानजिंग प्रांत का इलाका है। भारत को कोई अधिकार नहीं है कि वो ये बोले कि नहीं, हम अपने ही भूमि पर इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप नहीं कर सकते हैं। चाइना ने इस बात की दलील दी है कि वो हमारा इलाका है और हम चाहें तो उस पर रोड बनाएं, बिल्डिंग बनाएं या कोई भी काम बना सकते हैं, कोई भी डेवलपमेंट क्रिएट कर सकते हैं। भारत के पास कोई राइट नहीं है ऑफिशियली कि वो हमें मना कर सके। सैटेलाइट फुटेज की माने तो चाइना सक्सगाम घाटी में सड़कों का जाल बिछा रहा है, टनल्स बना रहा है। अब टनल बनाने से क्या नुकसान होगा कि जो ठंडे का दिन आएगा, बर्फबारी का समय आएगा, उस समय भी टनल के माध्यम से जो सैन्य कार्यवाही है, मिलिट्री ऑपरेशंस है, उसको बेहतरीन तरीके से अंजाम दिया जा सकता है। अब यहां पे भारत के लिए मुसीबत यह हो गई है कि भारत को दो फ्रंटों पर घेरा जा सकता है।
भारत को दो तरफ से लड़ना होगा और चाइना और पाकिस्तान का ये CPEC चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर से जुड़ना ये हमारे लिए एकदम सही डिसीजन नहीं साबित होने वाला है और ना ही हमारे लिए ये ठीक होगा। हमारे देश की सरकार को सोचना होगा, हमारे देश के लोगों को सोचना होगा कि जब हमारा देश नहीं रहेगा तो तुम हिंदू मुसलमान करके क्या कर लोगे। हमारे देश में जो लोग वर्तमान गवर्नमेंट के फैन बने पड़े हैं उन्हें इस बात को समझना होगा कि नहीं, हमें अब वक्त आ गया है कि सरकार का अपोज किया जाए और सरकार से क्वेश्चन पूछा जाए, सरकार के ऊपर प्रेशर क्रिएट किया जाए कि तुम इसका कोई कड़ा निंदा करो या कोई उपाय करो। जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाइना हमारे जमीन पर बना रहा है उसको तुम रोकने का प्रयत्न करो, क्योंकि दिक्कत आगे चलकर बहुत आने वाली है। क्योंकि जैसे ही चाइना की एंट्री हो जाएगी, चाइना का डेवलपमेंट क्रिएट हो जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो जाएगा, फिर हमारा उस इलाके पर अपना हक और दावा ठोकना उतना कारगर साबित नहीं होगा जितना कि वर्तमान में है। हम आए दिन ये बात कहते रहते हैं कि वो इलाका मेरा है, लेकिन जैसे ही चाइना उस पर अपना डेवलपमेंट का कार्य पूरा कर लेगा हम चिल्लाते रह जाएंगे और कुछ नहीं हो पाएगा। तो हमारे देश के लोगों को समझना होगा, हमारे देश की सरकार को समझना होगा कि बहुत जल्द भारत के लिए मुसीबत आने वाली है, क्योंकि जैसे ही वो भूमि का टुकड़ा, हमारे दिल का टुकड़ा चाइना के पास चला जाएगा, अभी पूरी तरीके से गया नहीं है क्योंकि हम अभी विरोध कर पा रहे हैं, लेकिन जैसे ही डेवलपमेंट का कार्य पूरा हो जाएगा उस पर विरोध करना बेहद मुश्किल हो जाएगी। तो आज के खबर के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं कल किसी बेहतरीन टॉपिक के साथ। और हाँ, इस वीडियो के नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा और जल्दी से इस वीडियो को शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के पास भेजिए, अपने मित्रों के पास भेजिए और सरकार से सवाल पूछना अब प्रारंभ कम से कम कर दीजिए आप लोग। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद आप सभी का।